नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत रुड़की की खबर के साथ करेंगे, जहां युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर रुड़की से बताते चले आपको, युवक की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और आरोपियों से इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए गए। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मोबाइल के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन पहले आपसी रंजिश में की गई युवक की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और तस्वीरें देखिए इस पुलिस की गिरफ्त में, जहां आरोपी है तो वहीं आरोपियों के पास से सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में लोहे की रॉड, चाकू समेत अन्य सामान आरोपियों से बरामद किए गए। वहीं एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है और मृतक युवक का मोबाइल के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आरोपी युवक ने मृतक सचिन को नशे की हालत में एक खेत में ले जाकर उसके ऊपर लोहे की रॉड से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात रामनगर की, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान और पुलिस के हत्थे चढ़े 2 तस्कर। बताते चले आपको, तस्करों से 1 लाख की स्मैक भी बरामद की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अपनी जांच शुरू कर चुकी है। रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 1 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे हैं और नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तारी की है। देखिए, नशे के विरुद्ध उच्च अधिकारी के निर्देशन पर एसएसपी नैनीताल के आदेशानुसार हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को, विशाल जोशी और रईस को, कुल 13.3 ग्राम स्मैक के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है। लक्सर से बड़ी खबर, हरिद्वार रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। पिकअप बोलेरो ने मोटरसाइकिल में मारी जोरदार टक्कर और हादसे में ही 2 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पर सवार तीनों, ये बड़ी खबर देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। दर्दनाक हादसा हुआ है हरिद्वार रोड पर, जहां पिकअप बोलेरो ने बाइक सवार को मार दी है जोरदार टक्कर। इस हादसे में एक की मौत हो गई है तो 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों बाइक पर सवार थे। तो दर्दनाक सड़क हादसा हरिद्वार में, जहां बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 लोग सवार थे और इस भीषण सड़क हादसे में एक की जान चली गई है तो 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे बात उत्तम सिंह नगर की करेंगे, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर उधम सिंह नगर से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। टीचर कॉलोनी में चोरी की ये वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जसपुर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो उधम सिंह नगर के टीचर कॉलोनी में बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की है। वारदात के समय परिवार अपने रिश्तेदार के यहां गया हुआ था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस टीम का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। 15,000 रुपये नकद रहे हैं और ये हार गया और कंठी गई है गले की और एक कानों के वो गए हैं कुंडल और वो जो क्या झुमके। जो भी उचित है इनका वो कार्रवाई करें। इनके कोई रिश्तेदार बीमार थे तो उसमें उनको देखने गए थे। ये पिछले 1-2 दिन से जा रहे थे। इसी बीच में लगभग 45 मिनट का समय रहा होगा। ये जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके घर का ताला टूटा हुआ है और इनके सामान बिखरे हुए हैं। बाद में इन्होंने एक घर से व्यक्ति को निकलते हुए भी देखा
और इनके सामने एक गाड़ी थी, उसी में बैठ करके वो भागा है व्यक्ति। इन्होंने बताया हमें कि वो गाड़ी ठाकुरद्वारा साइड में गई है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र हम इनको पकड़ने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। और खबर उत्तरकाशी से, अधिकारी और ग्रामीणों के बीच हाथापाई का मामला सामने आया। सड़कों पर उतरे गुस्साए ग्रामीण अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और धरने पर बैठे आक्रोशित ग्रामीण। आपको बताते चले, उप जिला अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया है। मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात उप जिला अधिकारी ने कही है। तो इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी है। किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। सड़कों पर उतर गए ग्रामीण और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो साथ ही अधिकारी पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले, उप जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो उत्तरकाशी से ये तस्वीर, जहां अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर किस तरह से ग्रामीणों में नाराजगी है। धरने पर ग्रामीण बैठे और इस पूरे मामले को आपको बताते चले कि उप जिलाधिकारी ने भी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और अधिकारी और ग्रामीणों के बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमारा धरना प्रदर्शन है। हमारी सारी कार्यों की उच्च स्तरीय मांग हो, वीडियो लोगों का निलंबन हो, अनीता चौहान का निलंबन हो। ये सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं। ग्राम विकास अधिकारी अनीता चौहान जी, वो पहले वीडियो बनाते समय फोन पे झपट रही थी। उनके हाथ में वो वीडियो भी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। पर अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो इसमें गलती क्या है? वीडियो बनाना कोई गुनाह नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषी जो हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये पाली गांव में ब्लॉक की टीम जांच करने गई थी, पूर्व प्रधान की जांच थी। तो इसमें जो है मौके पर इनका आपस में विवाद हो गया है। उसको लेके आज पाली गांव के ग्रामीण तहसील में आए, धरना प्रदर्शन जुलूस के लिए आए हैं। ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया, ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। इसमें दोनों पक्षों से जो है जो भ्रष्टाचार की शिकायत की गई उसके संबंध में जो है एक समिति गठन करके उसकी जो है जांच कराई जाएगी और इन दोनों पक्षों से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि अपना जो है धरना प्रदर्शन समाप्त करें ताकि जो शांति व्यवस्था बनी रहे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। एक बार फिर से धरती कांपी है। जी हां, उत्तराखंड में फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई। ऋषिकेश भूकंप का केंद्र बताया गया। तो ये बड़ी जानकारी, देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है उत्तराखंड से ये खबर, जहां फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके। जब लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया तो अफरा तफरी का माहौल रहा। घर से लोग बाहर निकल आए। बताते चले आपको कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई। ऋषिकेश भूकंप का केंद्र बताया गया। उत्तराखंड से खबर, जहां फिर से उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई। बताया जा रहा है ऋषिकेश भूकंप का केंद्र था। लोगों को जब इसकी खबर लगी, लोगों ने जब भूकंप के झटके को महसूस किया तो सभी घर से बाहर निकल गए। अफरा तफरी का माहौल रहा, लोगों में डर का माहौल है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे और एक बार फिर से उत्तराखंड की धरती कांपी है। फिर से उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई है और ऋषिकेश भूकंप का केंद्र बताया गया। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सीएम ने गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया और ऐप पर महिलाएं अब रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। घरेलू महिलाएं भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। घरेलू हिंसा, यौन हिंसा के मामलों को लेकर सरकार गंभीर है और महिला मित्र नाम से प्रदेश में चलाया जाएगा अभियान।
प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक ली। इस दौरान महिला सुरक्षा को लेकर एक ऐप भी लॉन्च किया गया। उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए गौरा शक्ति ऐप का शुभारंभ किया गया। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने वाली सभी महिलाओं की रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस के ऐप को डाउनलोड करना है और फिर गौरा शक्ति वाले बटन को दबाना है। उसमें आपका बेसिक डेटा आएगा जो बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। वो सिर्फ जो थाने पे महिला सब इंस्पेक्टर है उसी के पास वो जाएगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने हेतु ये ऐप सहायक सिद्ध होगा। तो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले 1 माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने आगे बयान देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। हमारे लिए प्रदेश में मातृशक्ति की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाएंगे। 2 ऐप आज यहाँ पर हम लोगों ने जारी किए हैं पुलिस विभाग ने और उनका डेमो भी किया है। वो ठीक प्रकार से काम करें, महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में काम करें। साथ ही साथ जो हमारे महिला मित्र ऐसा करके जो है एक हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक थाने और प्रत्येक हमारे कोतवालियां इस क्षेत्र में काम करेंगी, जिससे कि उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके सभी के अंदर एक विश्वास का भाव भी पैदा हो। बता दें कि गौरा शक्ति के तहत मिलने वाली शिकायतों पर संबंधित थानों से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और बात अब पिथौरागढ़ की, जहां आज सीएम धामी ने एक बड़ी सौगात दी। 136 करोड़ की योजनाओं की सौगात पिथौरागढ़ वासियों को मिला है। आपको बताते चले विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं भी इस दौरान सुनी। 32 योजनाओं का लोकार्पण और 15 का शिलान्यास किया गया। सीमा क्षेत्रों के लिए सरकार कर रही है विशेष कार्य। सीएम धामी का ये बयान सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में सरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किया है और इस दौरान सीएम धामी ने 136 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। वहीं इससे पहले सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सीमांत क्षेत्रों के विकास पर हमारी सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। अभी जो हमारे सीमांत क्षेत्रों के जितने भी गांव हैं, उन सब गांवों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चमोली जनपद के सीमांत गांव माणा में इन सीमांत गांवों को प्रथम गांव की श्रेणी मानकर विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करने का जो उन्होंने देश के सामने आह्वान किया है, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं, जहां की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे जनपद की लगी हुई हैं। 2 देशों के साथ यहां की सीमाएं लगी हुई हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी माणा गांव में आए थे, तब मैंने उनसे उल्लेख किया कि ये हर बार लोग कहते हैं कि ये माणा जो है भारत का अंतिम गांव है, भारत का अंतिम गांव है, लेकिन मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं है, ये भारत का प्रथम गांव है, क्योंकि यहां से भारत शुरू होता है।
उत्तराखंड परिवहन विभाग की 6 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आज देहरादून में परिवहन विभाग के इन सेवाओं का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और रुद्रपुर में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि परिवहन चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे देहरादून की, जहां सुप्रीम कोर्ट से बीएड कॉलेज संचालकों को झटका लगा है। कॉलेज संचालकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बताते चले आपको कि बीएड की सीटें बढ़ाने की मांगों को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी और कॉलेज संचालकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को ठहराया सही और सरकार ने बीएड कॉलेज में मान्यता प्राप्त पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बताते चले देहरादून से, जहां सुप्रीम कोर्ट से बीएड कॉलेज संचालकों को झटका लगा है। कॉलेज संचालकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बीएड की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है और सरकार ने बीएड कॉलेज में मान्यता पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से बीएड कॉलेज संचालकों को यह बड़ा झटका। कॉलेज संचालकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बताते चले हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा द्वारा सीटों पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती हुई दिखाई दे रही है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हिमाचल में पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में थे और एक बार फिर भाजपा को 2/3 सीटों के साथ हिमाचल में अपनी सरकार बनाएगी। कह सकता हूं हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी में जीत रही। इसका मैसेज ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2/3, हिमाचल के अंदर भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र 29 तारीख से राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में होना तय हुआ है, जिस पर अब कांग्रेसी सवाल खड़े करने लगे हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने सत्र को देहरादून में कराए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने खुद घोषणा की थी कि ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराया जाएगा। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और गैरसैंण जाने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां के भ्रष्ट नेता, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, व भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी की से ऊपर नहीं उठ सकते। बड़ा गंभीर मामला है ये। मतलब सरकारें बनती है, हजारों करोड़ रुपए वहाँ खर्च कर दिया विकास के नाम पर, राजधानी के नाम पर, और जब इस सरकार ने खुद कमिटमेंट किया कि ग्रीष्मकालीन वो होगा, वहाँ सत्र होगा, क्यों नहीं जा रहे वहाँ? क्योंकि असली बात यह है कि यहाँ के नेता लोग कुछ ही पार्टी को, ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट से ऊपर नहीं उठ रहे, उन्हें नियंत्रित नहीं। जो अधिकारी कहेगा, जो सचिव कहेगा वही कर रहे, तो हम तो उनके गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। पहाड़ समाचार में खबरों का सिलसिला जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे आप।